नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। मोदी सरकार की एक बड़ी कूटनीतिक फैसला देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि इस फैसले के बाद अब जो क्रूड ऑयल है वो और भी सस्ते दामों में मिलेगा, यानी कि अब भारत में लोगों को पेट्रोल और भी सस्ते दामों में मिलेगा। दरअसल मोदी सरकार की कूटनीति की वजह से वेनेजुएला से जो क्रूड ऑयल है वो आयात किए जाएंगे और इसमें जो आयात है और जो पेट्रोल का दाम है, कच्चे तेल का दाम है, वो बेहद कम रहने वाला है। बता दें, कहा यह जा रहा है कि वेनेजुएला जो है वो 20% के छूट के साथ भारत को कच्चा तेल दे सकता है। बता दें, दरअसल यूएस ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसकी वजह से यह संभव हो पाया है। जी हां, भारत अब रशिया से तो सप्लाई कर ही रहा है, लेकिन वेनेजुएला से भी सस्ते तेल इंपोर्ट कर सकता है। वास्तव में यूएस ने वेनेजुएला से प्रतिबंधों को हटा दिया है, जिसकी वजह से वेनेजुएला को अब क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट करने में कोई परेशानी नहीं होगी। साथ ही अपनी कमाई को बढ़ाने के लिए तेल भी डिस्काउंट में देंगे, जिसका फायदा सीधे भारत को होगा। वैसे रशिया तेल भी भारत को अब $80 के करीब पड़ रहा है। वहीं दोनों देशों के बीच पेमेंट के तरीके को लेकर के भी सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से वेनेजुएला का ये बात सामने आया है, ये खबर सामने आई है, इससे जाहिर तौर पर तमाम लोगों के चेहरे पर खुशी देखने को मिल रही है, क्योंकि पेट्रोल के दामों को लेकर के अक्सर लोगों की शिकायत रही है कि पेट्रोल काफी ज्यादा महंगे हो रहे हैं। ऐसे में जिस तरीके से मोदी सरकार की एक कूटनीति है और वेनेजुएला जो है 20% के छूट के साथ क्रूड ऑयल सप्लाई करेगा, इससे भारत को बहुत बड़ा मुनाफा होने वाला है। बता दें कि H&P ग्लोबल कमोडिटी इनसाइट्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने लैटिन अमेरिकी देश वेनेजुएला से तेल पर प्रतिबंधों से ढील दे दी है, जिसके बाद भारतीय रिफाइनर कंपनियां वेनेजुएला से रियायती दर पर कच्चे तेल का इंपोर्ट कर सकती हैं। रिपोर्ट में यह स्पष्ट कहा गया है कि अगले 6 महीनों में वेनेजुएला की तेल उत्पादक क्षमता में थोड़ा बदलाव होने की उम्मीद है। साथ ही रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि देश की सरकारी तेल कंपनी PDVSA के पास अपने ऑयल इंफ्रा को दुरुस्त करने के लिए पैसे नहीं है। वहीं ऑयल मशीनरी काफी खराब हो चुकी है। बता दें कि वेनेजुएला की वर्तमान क्षमता 800,000 और 850,000 बैरल प्रतिदिन की BPD के बीच है और प्रोडक्शन लगभग 750,000 BDP है। आपको बता दें, दरअसल वेनेजुएला जो है पहले से ही आर्थिक तंगी की वजह से जूझ रहा है और भारत जो है वेनेजुएला का पुराना कस्टमर भी रह चुका है क्रूड ऑयल लेने के मामले में। दरअसल रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अमेरिका प्रतिबंध लगने से पहले भारत वेनेजुएला के कच्चे तेल का रेगुलर कस्टमर था। दरअसल 2017 से 2019 तक प्री कोविड अवधि के दौरान भारत ने लगभग 300,000 BPD वेनेजुएला के तेल का इंपोर्ट किया था, जिसमें निजी रिफाइनर प्रमुख खरीदार थे। इसी के साथ ही S&P ग्लोबल डेटा से पता चलता है कि ये इंपोर्ट उस समय के दौरान भारत के कुल कच्चे तेल इंपोर्ट का लगभग 5 से 7% था। इसी के साथ ही आपको बता दें कि S&P ग्लोबल के सुमित रोटालिया के मुताबिक भारत रिफाइनरी सस्ता तेल इंपोर्ट करने के लिए वेनेजुएला पर विचार कर सकती है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर रिफाइनिंग इकोनॉमिक्स वेनेजुएला के क्रूड ऑयल के साथ रहा तो भारतीय रिफाइनर्स अपने मौजूदा सोर्स से हटकर वेनेजुएला की तरफ आ सकते हैं। इसी के साथ ही S&P ग्लोबल कमोडिटी इनसाइट्स के ग्लोबल क्रूड ऑयल मार्केट्स के कार्यकारी निदेशक हा गुएन के अनुसार 18 अक्टूबर को अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने वेनेजुएला पर तेल व्यापार और वित्तीय प्रतिबंधों में ढील दी। इसी के साथ ही ट्रेजरी ने सामान्य लाइसेंस 6 महीने के लिए दिया है। अब अमेरिकी तेल कंपनियों को वेनेजुएला में निवेश तलाशने की अनुमति मिल गई है। इसी के साथ ही अमेरिकी तेल रिफाइनर अब वेनेजुएला की सरकारी तेल कंपनी PDVSA से सीधे तेल खरीद सकेंगे। इस दौरान वेनेजुएला का कच्चा तेल चीन में कम जा सकता है। बता दें कि जहां इसका उपयोग कर्ज चुकाने के लिए किया जाता है और कैश जनरेट करने के लिए अमेरिका में अधिक जा सकता है।
आपको बता दें, दरअसल पेट्रोलियम प्लानिंग और एनालिसिस सेल के आंकड़ों के मुताबिक जनवरी सितंबर के दौरान भारत की ऑयल डिमांड सालाना आधार पर 5.6% बढ़कर 171.34 मिलियन टन या फिर 4.9 मिलियन बीपीडी हो गई है। इसी अवधि में डीजल और गैसोलीन की डिमांड 6.5% और 7.4% बढ़ी है। इस वर्ष जेट फ्यूल की डिमांड में 20.5% का इजाफा देखने को मिला है। भारत ने पिछले कुछ सालों में अपने ऑयल इंपोर्ट के सोर्स को डाइवर्सिफाई किया है। फरवरी 2022 के बाद रशिया भारत को कच्चे तेल के टॉप सेलर के रूप में उभरा है। वित्त वर्ष 2022 में भारत के कुल तेल इंपोर्ट में रशिया तेल की हिस्सेदारी केवल 2% थी। वित्त वर्ष 2023 में यह बढ़कर लगभग 1/4 हो गई थी। भारत के साथ अन्य प्रमुख सप्लायर्स में इराक, सऊदी अरेबिया, अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात जैसे देश शामिल है। अब अगर भारत वेनेजुएला से ये क्रूड ऑयल लेता है तो भारत को ये काफी ज्यादा सस्ते और किफायती दर पड़ेंगे। बता दें कि रिपोर्ट्स के मुताबिक ये करीब 20% का हैवी डिस्काउंट जो है वो मिलेगा भारत को, अगर भारत वेनेजुएला से क्रूड ऑयल इंपोर्ट करवाता है। लेकिन जिस तरीके से ये अमेरिका ने वेनेजुएला से प्रतिबंध हटा दिया है तो जाहिर तौर पर ये एक भारत के लिए बड़ी खुशखबरी से कम नहीं है। और जिस तरीके से मोदी सरकार की एक कूटनीति भी मानी जा रही है कि पीएम मोदी की अहम कूटनीति की वजह से ही यह संभव हो पा रहा है कि भारत जो है सबसे किफायती दरों पर वेनेजुएला से कच्चे तेल को आयात करवा सकेगा। बता दें कि जिस तरीके से लगातार यूक्रेन और रशिया वॉर छिड़ा हुआ है, इसके बावजूद रशिया जो है लगातार भारत को कच्चे तेलों की सप्लाई कर रहा है और रशिया की वजह से कभी भी भारत को दिक्कत नहीं हुई है। इसी के साथ ही इराक और सऊदी अरेबिया जैसे देश भी हैं जो कि लगातार भारत के अच्छे संबंधों की वजह से जो क्रूड ऑयल है वो सप्लाई करते रहते हैं, जिसकी वजह से भारत को काफी ज्यादा लाभ मिलता है। लेकिन फिलहाल अगर वर्तमान की बात करें तो भारत सरकार जो है वो नई टेक्नोलॉजी इजाद करने की कोशिश में लगी हुई है ताकि पेट्रोल का आयात ही बेहद कम हो सके, क्रूड ऑयल का आयात ही कम हो सके। तरीके से केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का जो प्लान है कि कैसे भी करके जो पेट्रोल और तमाम जो ऑयल से चलता हुआ व्हीकल है उसे इलेक्ट्रिक व्हीकल में शिफ्ट किया जाए, तो इसको लेकर के भी लगातार जो केंद्रीय मंत्री हैं नितिन गडकरी वो अपना काम कर रहे हैं ताकि जल्द से जल्द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लाए जाए, जिससे कि न सिर्फ पेट्रोल का ये जो मामला है, पेट्रोल डीजल का ये खत्म हो, बल्कि पोल्यूशन का जो लेवल बढ़ रहा है उसमें भी गिरावट आए और पोल्यूशन का जो लेवल है उसे खत्म किया जा सके। इन चीजों को लेकर के भी कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का इस्तेमाल करने के विचार पर भारत सरकार है और कई सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल तो चल भी रहे हैं, लेकिन पूरा का पूरा जो पेट्रोल डीजल वाला व्हीकल है उसे इलेक्ट्रिक व्हीकल में शिफ्ट किया जाए, इसकी भी प्लानिंग बाकायदा मोदी गवर्नमेंट की ओर से की जा रही है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।